देखिए केस तो है ही कोई नहीं, अदालतों ने तो छोड़ना नहीं है जब तक कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट छोड़ने ना दे। तो ये तो दबाव मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे डालना है नौजवानों ने। जब नौजवान निकल आएंगे ना, ये ऑटोमेटिकली पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आएगा। लेकिन नौजवानों को यहां पे पहला कदम उठाना पड़ेगा। अब नादरीन, अंदर की खबरें लीक की जा रही थी, खैबर पख्तूनख्वा हाउस हो, केपी हाउस हो, कहीं पे भी सीएम हाउस और खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे अंदर से खबरें लीक की जाती हैं। आपको पता है एजेंसियों के बंदे हर जगह घुसे होते हैं, खास तौर पे ये जो स्पेशल ब्रांच है ये तो काम ही ये करती है। तो सुहेल अफरीदी को इस बात का पता चल गया, उन्होंने पूरी की पूरी स्पेशल ब्रांच की टीम ही फारिग कर दी, निकालो उन्होंने कहा सारों को। और फ्रंटियर के जो रिजर्व पुलिस है इसके 53 नए एहलकार उन्होंने तैनात किए हैं और स्पेशल ब्रांच को फारिग किया है, जो अंदर का डाटा, अंदर की खबरें, सियासी फैसले और ये सारी चीज़ें लीक कर रहे थे। तो सुहेल अफरीदी साहब ने एक अहम कदम उठाने से पहले कि इससे पहले कि लिस्टें बने, रजिस्ट्रेशन हो, नौजवान शामिल हों, सबसे पहले तो इनको फारिग किया जाए, तो उन्हें फारिग कर दिया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान में हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आपको मालिक साहब को आप जानते होंगे, प्रोग्राम करते हैं टीवी पे। तो मालिक साहब ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के सामने बैठकर गिरेबान पकड़ने की बात की थी। छोटी मोटी खबर थी, मईशत में थोड़ा उतार चढ़ाव आ रहा था, तो उस वक्त के वजीर आजम का इन्होंने गिरेबान पकड़ने की बात की थी। तो इमरान खान ने बड़ी कुशादा दिली से वो बात सुनी भी और उसका जवाब भी दिया। लेकिन आज वही मालिक जो है वो एक जहाज़ खरीदे जाने पे उन्होंने 17 सवाल किए, उनका प्रोग्राम ही बंद कर दिया बीच में और उनको धमकियां भी लगा दी, वो प्रोग्राम चला ही नहीं। तो आप अंदाजा करें कि यहाँ जमहूरियत है या नहीं, और इमरान खान इनसे कितना बेहतर आदमी था ये भी आप अंदाजा कर लें। मरियम नवाज इस मुल्क की, ऐसा लगता है मरियम नवाज और उसका बेटा इस मुल्क की नई मुकद्दस गायियाँ हैं। यानी इससे पहले बहुत सारी मुकद्दस गायियाँ हमने देखी हैं, अदलिया में बहुत सारी मुकद्दस गायियाँ आकर बैठ जाती हैं, पाकिस्तान के जर्नैल जो हैं वो मुकद्दस गायियाँ बन जाते हैं। अब मरियम नवाज और उसका बेटा भी मुकद्दस गाय है पाकिस्तान में, ये एक नई मुकद्दस गाय है, इनका भी जो है वो एहतराम किया जाए, इनके तकद्दुस का ख्याल रखा जाए, इनसे सवाल ना किया जाए। देखिए सवाल तो छोटा सा है ना कि जहाज़ लिया क्यों और जहाज़ लिया कैसे, तरीकाकार बता दें। फिर ये किसके नाम पे है, फिर ये जहाज़ का इस्तेमाल कौन कर रहा है, ये यूरोप कौन लेकर गया, फिर किसको उजलत पे वापस बुलाया गया, एक कहानी क्या है। छोटे छोटे सवाल हैं, पूरा सोशल मीडिया पूछ रहा है, पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है। इन सवालों के जवाब देने की बजाय प्रोग्रामों की बंदिश, बस ये इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इनकी औकात नहीं है। हालात इनके ये हैं कि वैसे ये जहाज़ भागने के लिए, मैं आपको बताऊं, ये भागने के काम आएगा। ये जो गैर मुल्की पायलट से इन्होंने भर्ती की है ना, इन्होंने पहली फ्लाइट से निकल जाना है। जैसे ही हसीना वाजिद वाला कोई सिनेरियो पाकिस्तान में होगा, ये सबसे पहले भाग जाएंगे। और गैर मुल्की पायलट इसलिए रखेंगे, पूछने वाला कोई नहीं होगा, उनको लेंगे और निकल जाएंगे। ये दुनिया की वाहिद वज़ीर आला है जिसके पास अयाशी के लिए इतना शानदार और महंगा जहाज़ है। किसी और वज़ीर आला के पास इतना महंगा और अयाशी वाला जहाज़ पूरी दुनिया में नहीं है, बल्कि बड़े बड़े अमीर ममालिक के हुक्मरानों के पास ऐसे अयाशी वाले जेट नहीं है प्राइवेट, जैसा इस अयाशी वाली वज़ीर आला के पास अयाशी वाला जहाज़ है। अब मेयो अस्पताल में एक इकलौती एंजियोग्राफी की मशीन रह गई थी, पहले बाकी खराब हो गई तो एक ही रह गई थी, वो भी नाकारा हो गई। ये जनाब सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मेयो हॉस्पिटल, वहां पे एंजियोग्राफी की एक बेसिक मशीन होती है, वो भी नाकारा हो गई। लेकिन जहाज़ चाहिए। हेल्थ वर्कर हो, एजुकेशन के अंदर काम करने वाले लोग हों, टीचर्स हों या सुथरा पंजाब के बेचारे वर्कर हों, वो सारे कई महीनों से तनख्वाहों के लिए रो रहे हैं। आम आदमी को, गरीब को तनख्वाह नहीं मिल रही। बेशुमार बच्चे जो है, 1 करोड़ बच्चा है वो स्कूलों से बाहर है पंजाब में, लेकिन 11 अरब रुपए का अयाशी वाला जहाज चाहिए। अब जहाज लेके एंजॉय कर रहे हैं, तो जब तक कौम नहीं पूछती तब तक मौजा ही मौजा। वैसे तो इदारों ने इन्हें मुकद्दस गाय बना दिया है। अब आ जाए नादरीन इंटरनेशनल उस खबर की तरफ जिसने अब एक नई सिचुएशन क्रिएट कर दी है। इसराइल ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर दिया अमेरिका के साथ मिलकर। ये वो हमला है जिस पे ईरान ने खबरदार किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा कि हम जब चाहें पूरे ईरान की बिजली बंद कर सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हम ये करना नहीं चाहते क्योंकि हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह